नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। हमारा नोज़ुड का सीरीज चल रहा था। आज और एक बेहतरीन नोज़ुड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मेडोराइनम। जी हाँ दोस्तों, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है गोनोरिया, उसके वायरस या फिर बॉडी फ्लूइड जो कि इंसान को अटैक करता है, उसके बॉडी फ्लूइड को पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। उसके जो फ्लूइड जो अपने सेक्सुअल ऑर्गन से बाहर निकलता है, वो उस चीज़ को पोटेंटाइज करके बनाया जाता है ताकि अगर उस रिलेटेड कोई भी माइज़मेटिक डिजीज़ हो किसी इंसान को, तो वो उसको क्योर कर सके। तो सुनने में थोड़ा ख़राब लगेगा, लेकिन अगर पोटेंटाइज फॉर्म में आप उसको जो यूज़ करें, तो एटलीस्ट 30 पोटेंसी में भी आपको उसका एक भी एटॉम मॉलिक्यूल उसका नहीं मिलेगा। सिर्फ जो मिलेगा आपको, सिर्फ वो उसका पावर होगा। उसका पावर जो मेडिसिन का पावर होता है, डायनामिक पावर होता है, उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप ये सोचेंगे अगर कि ये बीमारी कहीं मुझे ना आ जाए, ये एक ख़राब प्रोडक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अब तक जब आप 30 पोटेंसी यूज़ करेंगे मेडोराइनम, चाहे कोई भी नोज़ोड हो, हम 30 पोटेंसी में अक्सर नहीं देते, उसको 200 से ज़्यादा देते हैं। एटलीस्ट 30 भी अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका कोई भी एक एटॉम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी नहीं मिलेगा। उसका सिर्फ एनर्जी मिलेगा जो कि डायनामिक पावर में होता है। तो आज मेडोराइनम के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्लिनिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस उसके ऊपर बात करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट जो हमने नोट किया है, जो हमने क्लिनिकली यूज़ किया है, उसके ऊपर मैं बस आपको पढ़ के सुना देता हूँ और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, ताकि आपको सुनने में समझने में बहुत ही ईजी हो। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि पावरफुल डीप एक्टिंग मेडिसिन ऑफन इंडिकेटेड फॉर क्रॉनिक एलिमेंट्स ड्यू टू सप्रेस्ड गोनोरिया। अगर किसी को क्रॉनिक गोनोरिया हुआ है, उसको सप्रेस कर दिया गया एलोपैथिक ट्रीटमेंट से, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो आप उसके लिए दे सकते हैं मेडोराइनम। और फॉर वुमेन फॉर क्रॉनिक पेल्विक डिसऑर्डर, जितने भी औरतें हैं उनके पेल्विक से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो उसको भी आप दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा। क्रॉनिक र्यूमाटिज्म वात रोग जो होता है, वो क्रॉनिक टेंडेंसी में अगर किसी को हो तो भी आप उसको दे सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा और इसको क्योर करता है। एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। ग्रेट डिस्टर्बेंस एंड इरिटेबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कितने भी सारे प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी बहुत बढ़िया एक्शन आता है ये मेडोराइनम। तो नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए काम करता है। नेक्स्ट आता है इसका जो पेन होता है, बहुत ही इंटॉलरेबल होता है। टेंसिव, नर्वस क्विवर एंड टिंगल, बहुत सेंसिटिव पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक इसका जो होता है। जितने भी रिमाटिज्म हो, आर्थराइटिस हो, वो सब पेन बहुत ही खतरनाक होता है। चिल्ड्रन ड्वार्फ एंड स्टंटेड, चिल्ड्रन बच्चों में भी कब इस्तेमाल होता है, जब उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट कम होता है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑटिज्म वाले केस में, ADHD वाले केस में आप यूज़ कर सकते हैं। क्रॉनिक कैटरल कंडीशन इन चिल्ड्रन, क्रॉनिक कैटरल कंडीशन मतलब हमेशा सर्दी जुकाम लगा रहता है उनको, क्रॉनिक टेंडेंसी में। नोज डर्टी, टॉन्सिल्स एनलार्ज, टॉन्सिल्स उनका हमेशा बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। और ये नोज हमेशा उनका जो वल्गम से भरा हुआ रहता है। डर्टी जो नोज मतलब हमेशा वल्गम से भरा हुआ रहता है उनका नाक, ठीक। येलो म्यूकस फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स, येलो म्यूकस आता रहता है, बहता रहता है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को अक्सर ऐसे नाक से येलो म्यूकस बहता रहता है, निकलता रहता है, वो ख़राब लगता है बहुत। तो उसके लिए बहुत ही हाईली इम्पैक्ट यूज़ होता है। लिप्स थिकन फ्रॉम माउथ ब्रीथिंग, लिप बहुत ही होठ मोटे पड़ जाते हैं, मुंह से हमेशा सांस लेना पड़ता है उनको, नाक से ठीक से सांस नहीं लेते, वो मुंह से सांस लेते हैं, तो उनका अक्सर नाक बंद रहता है। स्टेज ऑफ कोलैप्स एंड ट्रेमलिंग ऑल ओवर, एक बहुत ही एक्सट्रीम वीकनेस में काम देता है। ट्रेमलिंग होता है पूरे शरीर में, थकान होता है और जर्किंग होता है, ट्रेमलिंग होता है। हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस, हिस्ट्री में अगर किसी को आप आए पेशेंट आपके पास और प्रीवियस से पूछना कि उनको साइकोसिस का हिस्ट्री है, मतलब दिमागी तौर से वो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह के शिकार रखते हैं, तो उसके भी काम करता है। ऑफन रिस्टोर्स ए गोनोरियल डिस्चार्ज, जब सप्रेस होकर गोनोरिया कोई बीमारी आता है उसके बाद अगर आप इसको दें तो फिर से उस गोनोरियल डिस्चार्ज को फिर से रिकरेंस हो सकता है, तभी जाकर वो बीमारी क्योर होगा और उसको फिर होम्योपैथिक वे में हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ऑल सेंसेशन, जितने भी सेंसेशन होते हैं वो हायर इंटेंसिटी में होता है, किसी कुछ भी फील होता है तो हायर इंटेंसिटी में। आमतौर पर ये एक एंटी साइकोटिक दवा है, एंटी माइजमेटिक दवा, तो साइकोटिक माइजम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है ये बहुत बढ़िया काम करता है। इडिमा ऑफ लिम्स, पे हाथ पैर पूरा सूज जाते हैं, स्वेलिंग होती है। ड्रॉप्सी ऑफ सीरियस, जितने भी सीरोस सेक होते हैं बॉडी में वो उसमें सूजन आ जाता है, पानी जम जाता है,
तो ये आमतौर पर मेडोराइनम का एक जनरलाइज्ड व्यू है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स देख लेते हैं। जब हम माइंड से रिलेटेड इसका देखते हैं तो मेमोरी बहुत ही वीक होता है और कुछ भी कहो बात करो तुरंत वो रो देता है, जैसे आपको पल्सटिला में भी मिलेगा। टाइम पासेस थ्रू स्लोली, बहुत धीरे धीरे उसका टाइम पासेस होता है, क्योंकि ये काम बहुत ही फास्ट तरीके से करना चाहता है। तुरंत तुरंत कोई काम कर लेता है हड़बड़ी में, तो उसको लगता है कि अरे अभी तक समय क्यों पास नहीं हुआ, इतना कम समय हुआ। टाइम पासेस टू स्लोली, ये आपको अर्जिनम नाइट्रिकम और कैनाबिस इंडिका में भी मिलेगा। जो लोग बहुत तेज़ी से काम करते हैं, हड़बड़ी में काम करते हैं, उनको लगता है कि अरे ये तो काम इतनी जल्दी खत्म हो गया, अभी तक वक्त क्यों बीता नहीं, इतना कम समय क्यों बीता है। तो ऐसे फील होता है उनको। इज इन ए ग्रेट हरी, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, तुरंत हड़बड़ी में काम करते हैं, हर चीज़ हड़बड़ी में करते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट लक्षण है दवाई का, आप याद रखना। कैनाबिस इंडिका, अर्जिनम नाइट्रिकम, मेडोराइनम, ये तीनों दवाई में मिलेगा इस लक्षण पर्टिकुलर। होपलेस ऑफ रिकवरी, कोई भी बीमारी से वो रिकवर कर लेंगे, इसलिए वो होपलेस होकर रहते हैं। नहीं, मेरा तो बीमारी ठीक नहीं होगा, मैं ऐसे इससे निकल ही नहीं सकता, ये बीमारी मेरा ठीक ही नहीं हो सकती, ये नेगेटिव थिंकिंग उनका रहता है। डिफ़िकल्ट कंसंट्रेशन, किसी भी एक चीज़ में कंसंट्रेशन का अभाव रहता है। फियर ऑफ गोइंग इंसैन, पागलपन, ऐसा हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा, बोलते हैं ना, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे दिमाग में इधर बहुत सारी चीज़ चल रहा है, मैं इस तरह का उनका जो थॉट आता है। ये मानसिनेला में भी मिलेगा, एक दवाई है मानसिनेला, उसमें भी ये मिलेगा सिम्टम्स। तो ये बेसिकली आमतौर पर आता है, सुइसाइडल थॉट्स भी है, मेलानोकोली है, लेकिन ये उतना हाई इंटेंसिटी का नहीं है, जो जैसा कि आपको ऑरम मेटालिकम में मिलेगा, नक्स वोमिका में मिलेगा। नेक्स्ट जो इसका हाईली इम्पैक्ट रहता है वो रहता है स्टूल के ऊपर, इंटेंस ईचिंग ऑफ द एनस। बाकी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन हम जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसमें नहीं जाएंगे। जो क्लिनिकली हाईली ट्रायल एंड टेस्टेड है उसके ऊपर सिर्फ बात करेंगे। स्टूल्स के ऊपर इसका यूज़ होता है कि इंटेंस ईचिंग ऑफ एनस, जो एनल द्वार, जो मल द्वार में बहुत ज़्यादा ईचिंग होना है। सल्फर में भी है, आपको मेडोराइनम में भी मिलेगा, इसको याद रखना। यूरिन में इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आता है, पेनफुल टिनसनेस फॉर यूरिनेटिंग, यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, दर्द आता है। नॉक्चुरल यूरिनेसिस, रात को सोते हुए बिस्तर में पेशाब कर देना, ये बड़ों में भी कुछ होता है, छोटे बच्चों में भी आमतौर पर होता है, तो उसको आप दे सकते हैं। रेनल कॉलिक, किडनी स्टोन के कारण अगर किडनी में किसी को दर्द हो रहा है, पॉलिप है या फिर स्टोन है, तो आप उसमें भी दे सकते हैं। ये सिम्टम्स आपको बर्बरिस वल्गारिस, ओसिमम और परेरा बाबा में भी मिलेगा। यूरिन फ्लो वेरी स्लोली, उस पर चाहे वो स्ट्रक्चर का मामला हो या फिर अंदर कुछ अल्सरेटिव स्टेजेस हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसके वजह से इन्फेक्शन के कारण भी उसमें यूरिन फ्लो धीरे धीरे होता है। तो मेडोराइनम, थूजा, स्टाफिस एग्रिया, ये सब भी दिया जाता है, तो यूरिन बहुत स्लोली फ्लो होता है। तो क्लेमाटिस में भी ये मिलेगा, स्ट्रक्चर में आमतौर पर यूज़ होता है। नेक्स्ट फीमेल जो सिम्टम्स है, इंटेंस प्लूराइटिस, बहुत ज़्यादा इचिंग होता है उनके जो प्राइवेट पार्ट्स में। फिर मेंसेस ऑफेंसिव प्रोफ्यूज डार्क क्लॉटेड, ये तरह का आता है। और सेंसिटिव स्पॉट्स नियर ऑस यूटरी, यूटरस के जो एरिया के पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस फील होता है। स्टेराइलिटी आमतौर पर जो बोलते हैं ना, बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं, जिनका बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन एक गोनोरियल हिस्ट्री या फिर गोनोरियल माइजम अगर किसी को है तो उसको ट्रांसमिट होके आया है, तो भी वो बच्चा प्रॉपर तरीके से उनमें हो नहीं पाता, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना, आप उसके लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये रहा फीमेल के कुछ इंपॉर्टेंट जो केसेस आते हैं क्लिनिक पे। नेक्स्ट हम मेल का देखेंगे। मोस्टली नॉक्चुरल इमरेशंस फॉलोड बाय ग्रेट वीकनेस। स्पर्मेटोरिया का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, और रात को सोते वक्त अचानक से धातु का स्राव हो जाना, ये मेल एमिशन जो है स्पर्मेटोरिया बोलते हैं, नॉक्चुरल, रात को अक्सर हो जाता है। दुस्वप्न, स्वप्न दोष बोलते हैं, तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इम्पोटेंसी मतलब नपुंसकता आ जाता है, और वो प्रॉपर तरीके से स्पर्म काउंट कम होता है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसमें बहुत बढ़िया काम देता है। गिट होल यूरेथ्रा विल सोर, मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरियल जैसे वायरस के अटैक के कारण भी उसमें कुछ स्राव होता है, जैसे येलो करके स्राव निकलता है, फ्लूइड निकलता है जो यूरेथ्रा के रास्ते से, और पेन होता है उसमें भी। और जितने भी ग्लैंड्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, उसके जितने भी टेस्टिकल ग्लैंड्स हो, सब में स्वोलन होता है, दर्द भी होने लगता है। तो ये मेल का आमतौर पर क्लिनिकली आते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में हम देखते हैं, अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। होर्सनेस वाइल रीडिंग, जो सोर थ्रोट होता है, थ्रोट में जो खराश आ जाना, कभी भी कोई भी सीजन क्यों ना हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द भी होता है, और सोरनेस, हल्का हल्का दर्द कॉन्स्टेंटली बना रहता है, तो बहुत बढ़िया काम करता है।
अस्थमा के लिए मैंने कहा लिरिंग्स विल फील वेरी सोर, खांसी जब होती है जो लिरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, आप अचानक से लाउडली बोल नहीं पाते, दर्द करता है, वो सेंसिटिव रहता है। तो जो अस्थमा में एक पर्टिकुलर इसका सिम्टम है, आप याद रखना, डिस्निया कैनॉट एक्सेल, इनहेल कर सकता है, एक्सेल जो सांस छोड़ते हैं उसमें दिक्कत आती है, ये आपको सैम्बुकस में भी मिलेगा, ये चीज़ आप याद रखना। कैनॉट एक्सेल, ये सांस लेता तो अच्छी तरह से लेकिन उसको छोड़ने में उसको दिक्कत आती है, ये सैम्बुकस में मिलेगा, मेडोराइनम में मिलेगा। कफ कब बेटर होता है, लाइंग ऑन स्टमक, खांसी जो होती है पेट के बल सोने से उसको आराम मिलता है, ये एक उसका पिकुलियर पॉइंट है। आमतौर पर याद रखना, जो पेशेंट आएगा आपके क्लिनिक में बोलेगा कि सर मुझे खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जब मैं अपने पेट के बल सोता हूँ तो मुझे आराम मिलता है, तो मेडोराइनम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट। तो आप उसके लिए याद रखना, ये पर्टिकुलर सिम्टम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लिनिकली। नेक्स्ट इज जो हाईली इम्पैक्ट आता है क्लिनिकली यूज़ होता है वो है एक्सट्रीमिटीज़ में। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या क्या सबसे प्रॉब्लम है, पेन इन बैक, जो लंबर कमर दर्द बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। विथ बर्निंग हीट, पूरा रीढ़ की हड्डी में या कमर में पूरा जलन होती है, जलन के साथ दर्द होता है, प्रॉपरली वो बैठ नहीं पाता किसी जगह पर। लेग्स हैवी एक्स ऑल नाइट, पैर पूरा भारी लगता है, दर्द होता है, खिंचाव होता है, रात रात भर सो नहीं पाता दर्द के मारे, पैर खींचते हैं, उसको बोलते हैं ना, बहुत सारे पेशेंट बोलेंगे आपको, मैं इसीलिए आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि क्लिनिक में जो पेशेंट आएगा तो इस तरह से आपको बोलेगा और आपको बस उसको एनालिसिस करना है, उसको जज करना है कि हाँ इसका मेडोराइनम हो सकता है। नेक्स्ट उसका इंपॉर्टेंट और एक आता है, कैनॉट कीप दम स्टिल, बस पैरों को अपने हिलाते रहना है, बैठे हुए कहीं पर सोया है तो अपने पैरों को हमेशा हिलाते रहता है, एक जगह पर स्टिल नहीं रख सकता, ये आपको जिंकम मेटालिकम का भी लक्षण है, जिंकम मेट में मिलेगा। ये दो दवाइयाँ आप याद रखना, पेशेंट स्थिर होकर अपने पैरों को नहीं रख सकता, हमेशा हिलाता रहता है, चाहे वो बैठा हो सोया हो किसी भी जगह पर, तो ये दो दवाइयों मेडोराइनम में है और जिंकम मेटालिकम में है। और एंकल्स इजीली टर्न व्हेन वॉकिंग, चलते हुए अचानक से उसके जो एंकल जॉइंट है, पैरों के जो एंकल जॉइंट है वो अचानक से मुड़ जाता है, स्लिप हो जाता है, टर्न हो जाता है। बर्निंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ और पाँव के तलवों में जलन होना, यह आपको सल्फर में मिलेगा, लिडमपाल में मिलेगा, सोराइनम में भी मिलेगा, सल्फर में बहुत सारे, पेट्रोलियम में भी है, तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। डीप एक्टिंग अगर पॉलीक्रेस्ट माइजमेटिक हम बात करें तो मेडोराइनम बहुत बढ़िया काम देता है। तो गाउट में भी बहुत बढ़िया काम करता है, गठिया जो बात होता है गाउट में बहुत बढ़िया काम करता है। हील्स एंड बॉल ऑफ द फीट टेंडर, एड़ी में और जो उसके तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, चलते ही बहुत ज़्यादा पेन होना अचानक से, ये दो दवाइयों में आपको बेसिकली मिलेगा, मेडोराइनम और थूजा में। बॉल्स ऑफ द फीट, सिर्फ एड़ी में, पूरा तलवों में अगर दर्द होता है तो आपको बहुत सारी दवाएं हैं, फाइटोलेगेटिकेंड्रा है, पल्सेटिला है, लिडमपाल है, लेकिन सिर्फ एड़ी में दर्द होना है, वो जो राउंड करके जो बॉल ऑफ द फीट होता है वो वहाँ पर दर्द होता है, तो आपको उसके लिए मेडोराइनम और थूजा बहुत बढ़िया मेडिसिन। सोरनेस ऑफ सोल्स, पूरे पाँव के तलवों में हल्का हल्का दर्द होता है, आप छुएंगे चलेंगे तो फील होगा कि अरे मुझे सेंसिटिव लग रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगा, तो ऐसा फील होता है। अचानक से सुबह उठते ही आप पैर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नेक्स्ट यूज़ होता है इसका नींद के ऊपर, ड्रीम्स सीज ड्रिंकिंग, नींद में उसको बार बार सपना अगर आता है कि वो पानी पी रहा है तो ये उसका पर्टिकुलर लक्षण है, पानी पीते हुए उसका सपना देखना। ये तीन दवाइयों में आप हमेशा याद रखना, मेडोराइनम में, आर्सेनिकम में, फास्फोरस में, ये तीन दवाई में है, आपको मिलेगा। नींद सोते समय पानी पीते हुए सपना देखना, मेडोराइनम, आर्सेनिकम एल्बम और फास्फोरस, ये तीन इंपॉर्टेंट है। अब इसका मोडालिटी देख लेते हैं कि कौन कौन से मोडालिटी, एग्रावेशन, एम्बुलेशन, बढ़ना और कम होना, ये जो बोलते हैं मोडालिटी, कौन कौन सा बेस्ट है जिसके हिसाब से हम मेडोराइनम पेशेंट को दे सकते हैं। तो वर्स जो एग्रावेशन या वर्स खराब कब लगता है, व्हेन थिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी बीमारी अगर उसमें है, आप उसको याद नहीं तो चलता रहता है, अगर याद आ गया कि हाँ मुझे छाती में दर्द है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसका प्रॉब्लम। फ्रॉम डे लाइट टू सनसेट, सूरज जब तक रहता है, सूरज उदय होने से अस्त होने तक उसका प्रॉब्लम एग्रावेशन वे में रहता है, जो कि सिफिलिनम का ऑपोजिट है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट बोलेगा मुझे शाम ढलने के बाद रात तक पूरा दर्द होता है, तो वहाँ पर सिफिलिनम आएगा, मैक्सोल आ सकता है, सिफिलिटिक, एंटी सिफिलिटिक माइजमेटिक रेमेडी, लेकिन ये एंटी साइकोटिक है, सूरज के उदय होने से अस्त होने तक, जब तक सूरज रहता है तब तक इसका प्रॉब्लम बढ़ा रहता है। तो फ्रॉम डे लाइट टू सनसेट तब तक इसका प्रॉब्लम बढ़ा रहता है। हीट इनलैंड, ये गर्मी से उसका प्रॉब्लम बढ़ता है, तो सूरज ऑब्वियसली रहेगा तो गर्मी रहेगा तो उसका प्रॉब्लम भी बढ़ा रहता है। अब अच्छा कब लगता है उसको, एट सी शोर, जो समंदर के किनारे उसको बहुत अच्छा लगता है, हल्का हल्का हवा आता है, बहुत बढ़िया लगता है उसको। लाइंग ऑन स्टमक, पेट के बल उसको सोने से उसको बहुत आराम मिलता है हर एक प्रॉब्लम में। डैम्प वेदर,
डैम्प वेदर जो नमी वाले मौसम में उसको बहुत बढ़िया लगता है, जैसे कि आपको कॉस्टिकम में भी मिलेगा। डैम्प वाले मौसम में उसको अच्छा लगता है। एग्राविशन कब होता है, ठीक उसका उल्टा, डैम्प वाले नमी वाले मौसम में। दो दवाइयाँ मैंने कहा था आपको, नेट्रम सल्फ और डल्कामेरा, इसको याद रखना। नमी वाले मौसम में उसको प्रॉब्लम बढ़ता है, लेकिन अच्छा कब लगता है, दो दवाइयों में है। आज जो हम बात करें मेडोराइनम और कॉस्टिकम, ये दो दवाइयों में। तो ये छोटी छोटी जो कंपेरिजन है, ये आपको मदद करेगा प्रॉपर दवा का सिलेक्शन करने में, और अच्छी तरह से आप किसी पेशेंट के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं उस दवाई को। अब पोटेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि ये एक नोजोड है, तो अब बेटर रहेगा आप 200 से शुरुआत करें। 200 पोटेंसी में अगर देंगे आप, तो उसको दिन में 2 बार करके बस एक ही दिन दे सकते हैं, ज़्यादा रिपीट नहीं करना। मैक्सिमम 2 दिन दे सकते हैं, दिन में 2 बार 2 दिन, बस उसको बंद कर देना है। 2-2 3 दिन बूंद करके जीभ में दे सकते हैं, पानी में भी मिला के थोड़ा 1 चम्मच पानी में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 15-20 दिन वेट करना, या मैक्सिमम 10 दिन वेट करना, फिर 1 ml का एक सिंगल डोज दे सकते हैं। अगर इनमें से 3-4 सिम्टम्स अगर सिमिलर रहा, हाईली इंटेंसिटी में रहा, तो आप 1 ml का सिंगल डोज दे सकते हैं। या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 डोज के सुबह शाम करके, या आज सुबह और कल सुबह, ऐसे 2 ही बार आपको देना है, बार बार रिपीट नहीं करना। मैं जानता हूं कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब कर रहा है, और पूरे इंडिया भर में बड़े बड़े डॉक्टर्स, गोल्ड मेडलिस्ट प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि 1 ml पोटेंसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। वैसा नहीं करना है, गलत है, एग्रावेशन होने के चांसेस है, और जो बीमारी होती है वो इनक्योरेबल स्टेज में चला जाता है। तो रिपीट नहीं करना है। 1 या 2 डोज मैक्सिमम, पेशेंट के हिसाब से ही वेरी करता है। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट है तो 1 डोज में ही काम हो जाएगा। हाइपो सेंसिटिव है, बहुत सारा एलोपैथी दवा उसने यूज़ किया है और तुरंत उसका रिएक्शन नहीं आता, तो 2 डोज आप दे सकते हैं। 2 डोज मतलब बस 2 ही बार देकर उसको रख देना है, यूज़ नहीं करना है, ठीक है। पर डे 2 बार आपको नहीं देना है, ये ध्यान से सुनिए। सिंगल डोज का मतलब है 1 ही बार देकर बस उसको रख देना है, और नहीं देना है, एटलीस्ट 1-2 महीने तक नहीं देना है। 2 डोज का मतलब बस 2 ही बार देकर उसको रख देना है, ठीक है। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। ऐसा करेंगे तो प्रॉपर आपका जो जो बीमारी है वो जड़ से खत्म होगा। तो मेडोराइनम के बारे में आज हमने जाना, जो जो क्लिनिकल इसके टिप्स के बारे में जाना। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है मेडोराइनम, जो नोजोड है, और एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट दवाई है। कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसको यूज़ किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के हिसाब से बीमारी को जड़ से खत्म करता है। इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में पेश करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी जो पुराना चैनल है, और 2 नया चैनल है, डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। और जो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक टिप्स आपको दे रहे हैं, की नोट्स के माध्यम से। नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स। तो तीनों को विजिट करिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।